शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मसला फ़लस्तीन एक पेचीदा मसला है। इस मसले की जड़ें तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन इसका आगाज़ 1897 में बासिल में मुनक्किद होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिया हुआ। फ़लस्तीन में सदियों से तीनों अदियान समाविया यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के पैरोकार मुकम्मल अमनो आशती की फ़िज़ा में रह रहे थे। ये मुक़द्दस सरज़मीन तीनों मज़ाहिब के लिए बेहद अहम है। खलीफा दोइम सैयदना उमर फ़ारूक ने यरूशलेम फ़तह किया। गो के मुसलमानों का किबला अवल यहाँ था, लेकिन फ़तह के वक्त नमाज पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी। ईसाइयों ने पेशकश की कि हमारे कलीसा में नमाज अदा कर लें। खलीफा राशिद ने यह कहकर माजरत कर ली कि अगर मैंने कलीसा में नमाज पढ़ी तो दूसरे मुसलमान भी मेरी पैरवी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जाए इबादत आपके पास नहीं रहेगी। खुलफाए राशिदीन की फरासत और रवादारी की मिसाल के तौर पर यह वाक़या इस्लामी तारीख का अहम जुज़ो बन चुका है। 1917 में फ़लस्तीन में यहूदी टोटल आबादी का 7% थे, ईसाई 10.5% थे, जबकि मुसलमान 82% थे। शरह में सियोनी तहरीक यूरोप में भी मकबूलियत हासिल ना कर सकी। यूरोप के लोग यहूदियों से नफरत करते थे। इसके बरअक्स यहूदी सल्तनत उस्मानिया में अमूमी तौर पर और फ़लस्तीन में ख़ास तौर पर मुअज़्ज़ज़ शहरियों की तरह रह रहे थे। दूसरी आलमी जंग में जब हिटलर ने यहूदी आबादी पर जुल्म ढाए तो बरतानिया और इसके इत्तेहादी ममालिक में यहूदियों के लिए रहम का जज्बा उजागर हुआ। शाह फैसल मरहूम फरमाया करते थे कि यहूदियों पर सितम जर्मनियों ने ढाए, मगर कीमत अरबों को अदा करना पड़ी और यहूदी हुकूमत की दाग बैल दी गई और फ़लस्तीनियों को इन्हीं की ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और इन पर हर तरह के जुल्म ढाए गए। इनकी ज़मीनें जब्त की गई और फ़लस्तीन से हिजरत पर मजबूर किया गया। तब से लेकर आज तक फ़लस्तीन एक मुतनाज़ा इलाका बना हुआ है। मसला फ़लस्तीन कोई नया मसला नहीं, बल्कि ये काफ़ी कदीम मसला है। इस मसला में शिद्दत इस वक्त पैदा हुई जब 1923 के बरतानवी आइन की रूह से ये फैसला हुआ कि बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदियों की एक रियासत कायम करेगा। इसके लिए बरतानिया ने मुख्तलिफ ममालिक में आबाद यहूदियों को गैर कानूनी तौर पर बुलाकर छोटी छोटी बस्तियां आबाद की, जिसकी वजह से फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी। यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर अरबों और यहूदियों के तजादात शुरू हो गए, जो आगे जाकर खून रेज फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की पार्टीशन यानी तकसीम की करारदाद पास की। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक फ़लस्तीन में अरब और यहूदी रियासतों के क़याम के साथ साथ यरूशलेम के शहर के लिए भी इंटरनेशनल कंट्रोल का मंसूबा भी शामिल था। अरबों ने ये करारदाद रद्द कर दी, जबकि फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसे कबूल कर लिया और अब तक फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद खासी बढ़ चुकी थी। इसके बाद यहूदियों ने खुद को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया और पहली जंग अजीम में बरतानिया की काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से बरतानिया को जंग जीतने में मदद मिली। जंग के बाद फ़लस्तीन बरतानिया के हिस्से में आया। जंग में मदद करने के एवज यहूदियों को फ़लस्तीन में बसने के लिए इजाज़त दी गई। हुकूमत बरतानिया ने इनसे फ़लस्तीन में यहूदी हुकूमत के क़याम का वादा भी किया, जो 14 मई 1948 को पूरा किया गया। बरतानवी मैंडेट के दौरान बहुत से नवादरात यहूदी फ़लस्तीन में आबाद हो चुके थे। 1948 में इसराइल बना तो अरब ममालिक के साथ जंग हुई। अरब लीडर कहा करते थे कि इसराइल बना तो हम उसे उठाकर समंदर में फेंक देंगे। जंग में अरबों को शिकस्त हुई। बिखरे हुए सिहोनी अरब आबादियों पर हमला करने लगे। आधे फ़लस्तीनी गांव सफाहस्ती से मिटा दिए गए। एक इसराइली तारीखदान बेनी मोर्स के मुताबिक 34 जगह अरबों का कत्ले आम हुआ। बेशुमार फ़लस्तीनी अरब अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की टोटल तादाद 60 लाख से जायद है।
उनकी बड़ी तादाद आज भी बहरून, दमिश्क और ओमान के पास बदहाली में रह रही है। मुझे आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की फहमो फरासत और दूरबीनी का फिर से ख्याल आ रहा है। कायदे आजम ने कहा था कि मुझे कटा फटा पाकिस्तान भी मिला तो मैं कबूल कर लूंगा। यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान ना बनता तो हमारी हालत इंडिया के मुसलमानों जैसी ही होती। और तारीख की ये सितम ज़रीफी भी मुलाहिजा करें कि दो रियासती फार्मूला जिसे अरबों ने 70 साल पहले ठुकरा दिया था, आज उसके हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर इसराइल वो भी देने को तैयार नहीं। इसी सूरत हाल की वजह से 1939 के साल लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोई मुस्बत नताइज हासिल ना हुए और यहूदी दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जोर पकड़ गईं, जिसके नतीजे में अरब और इसराइल दो हिस्सों में मुल्क तकसीम कर दिया गया। फलस्तीन में बरतानवी इक़्तिदार 1948 में ख़त्म हो गया, जबकि 14 मई 1948 को यहूदियों ने एक खुद मुख्तियार हुकूमत का ऐलान कर दिया और यही नहीं बल्कि अपने आसपास की अरब रियासत के हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। इसराइल की हिम्मत बढ़ रही थी, जिससे तमाम मुसलमानों को तशवीश थी और आखिरकार 1973 में अहले अरब ने मिलकर इसराइल से जंग की और अपने कई इलाके वापस लिए। मुसलमानों की जदोजहद कामयाब हुई और फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात की रहनुमाई में एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत फलस्तीन के नाम से वजूद में आई। सितंबर 1993 में यासिर अराफात और इसराइल के वजीर आजम के दरमियान उसूल मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक इसराइल ने 1994 में गजा की पट्टी और मगरबी किनारे के इलाकों से अपनी अफवाज निकाल ली और वो इलाके खाली करा दिए। यासिर अराफात ने एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत फलस्तीन के पहले सदर की हैसियत से मुल्की इंतजाम को संभाल लिया, लेकिन इसके बावजूद यहूदियों ने अपनी दहशतगर्दी से अपने कदम पीछे ना हटाए और अमन के सिलसिले में अब तक वक्तन फवक्तन मुज़ाकरात होते रहते हैं। फलस्तीन का मसला किसी एक जबान बोलने वाले का या एक खिते में रहने वालों का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी उम्मत मुसलमान का मसला है। जब तक पूरी उम्मत मुसलमान इंतहाई संजीदगी के साथ इस मसले को हल करने के लिए ना बैठे, ये हल ना होगा। जरूरत इस अमर की है कि फलस्तीन की तारीख से और इसके हकीकी मसाइल से नई नस्ल को रोशनास किया जाए, ताकि आज नहीं तो कल इस मसले को हल करने में मदद मिले। इसराइल का क़याम इस्लाम दुश्मन ताकतों की कोशिशों का नतीजा है, जो भरपूर तरीके से इसराइल की पुष्ट पनाही कर रही हैं, जिसकी वजह से वहां के असल रिहायशी अपने बुनियादी हकूक से महरूम हैं और इन निहत्ते और गैर मुसल्लह नौजवानों पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक के साथ गैर मुस्लिम दुनिया भी सिवाय बयान साजी के कुछ करने से कासिर है। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा और बैनुल अक़वामी मसला फलस्तीन का था। इस सिलसिले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा भेजा और वफ़द को ख़ुसूसी हदायत दी कि वो भरपूर अंदाज में फलस्तीन के अवाम की आज़ादी और उनकी हक़े खुद इरादियत की हिमायत की भी हिदायत की। अरबों ने लैला खालिद, जॉर्ज हबाश और अबू नदाल जैसे हुर्रियत पसंद पैदा किए तो उन्हें दहशतगर्द कहा गया। 1980 की दिहाई में यासिर अराफात ने मुसल्लह जदोजहद की बजाय बातचीत का असलूब अपनाया। 1993 में उसूल मुआहदा हुआ। यासिर अराफात और इसहाक राबिन को नोबेल अमन इनाम तो मिल गए, मगर फलस्तीन में ना अमन आया और ना ही फलस्तीनियों को हक़े खुद इरादियत मिल सका। हम पाकिस्तान में फलस्तीनी मसले को अक्सर यहूदियत और इस्लाम के माबैन मुतनाज़ा समझते हैं और ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे किबला अवल पर कब्जा इस सारे किस्से का मरकजी बाप है। सिहोनी जब 1948 में फलस्तीनियों का कत्ले आम कर रहे थे तो ईसाई भी इतने ही मजलूम थे जितने के मुसलमान, और आज बिन्यामीन की हुकूमत एक मुतसिब सिहोनी हुकूमत लगती है, जो इस बात पर मुनहसिर है कि इसराइल को
पहले यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, बाकी बात बाद में होगी। मकसद साफ जाहिर है कि कोई फलस्तीनी महाजर, ख्वाह वो ईसाई हो या मुसलमान, अपने वतन वापस ना आ सके। इसराइली बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि अरब ममालिक की तादाद 22 है, जबकि यहूदी आबादी वाला इसराइल सिर्फ एक है। और इस बात का असल मकसद ये है कि अरब ममालिक फलस्तीनी महाजरीन को अपने यहाँ आबाद करें। गोया 60 लाख फलस्तीनी महाजरीन, जिनकी 3 नस्लें खैमा बस्तियों में जवान हुई हैं, अपने असली घरों को लौटने के हक से महरूम किए जा रहे हैं। तमाम इंसानी हकूक के कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादें फलस्तीनी महाजरीन की वापसी के हक को तस्लीम करती हैं, लेकिन इसराइल को कोई परवाह नहीं, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया इसके हामी हैं। और यही नहीं, बल्कि जब इसराइल ने 1948 में आज़ादी का ऐलान किया तो दीगर इस्लामी ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी इसराइल को कबूल करने से इनकार कर दिया। मजीद ये कि पाकिस्तान ने इसराइल के वजूद की भी मुखालफत की। मुख्तसर ये कि मौजूदा दौर में इस मसले में खासी शिद्दत आई है। इसराइल फलस्तीन में अपनी जुल्माना कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। अब तक हजारों फलस्तीनी इसके जुल्म सितम का निशाना बन चुके हैं। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। फलस्तीनी अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ रहे हैं। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्ले आम इसराइल का रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। इस पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फिक्रिया है।